वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस, एक ऐसा टॉपिक जिसको हर एक स्टूडेंट जानता तो है लेकिन समझ नहीं पाता है। तो आई कैन क्लेम दैट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैंने अभी जो एक लाइन कही है वो आपके ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप इस टेंस के टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टेंस होता क्या है उससे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि हमारी इंग्लिश जो होती है उसका बेस होती है ग्रामर, और ग्रामर का जो बेस होता है वो होता है टेंस। यानी कि हमारी जो पूरी अंग्रेजी विषय है वो टेंस के नॉलेज के बिना अधूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल। ये तो हो गया वो जो सब पढ़ाते हैं और आज तक आपको समझ नहीं आया। तो अब मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ जिससे आपको 100% ये टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टेंस को कहने वाला हूँ टाइम। टाइम मतलब समय। मैंने टेंस को टाइम इसलिए कहा क्योंकि टेंस में हम पढ़ते क्या हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। टाइम के बारे में पढ़ते हैं। सब कुछ जो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं वह समय या टाइम से संबंधित होता है कि किस टाइम पर कौन सा काम हुआ, वर्तमान समय में, वर्तमान से पहले या वर्तमान के बाद। ये सब कुछ हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने टेंस की तो बात कर ली है कि ये अंग्रेजी और ग्रामर का बेस होता है, लेकिन टेंस का बेस कौन होता है? तो दोस्तों वह होती है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब कोई भी कार्य या काम जो हम करते हैं वो होती है हमारी वर्ब। और उस कार्य के होने या करने का समय क्या है यही हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दोस्तों टेंस एक्चुअल में टाइम होता है, और हम जितनी भी बातें करते हैं इस टॉपिक में वह सिर्फ और सिर्फ कार्य या क्रिया के बारे में ही होती है। कोई काम अभी से पहले हुआ तो वह भूतकाल में चला गया, कोई काम अभी हो रहा है तो वह वर्तमान में है, और कोई काम अभी के बाद में होगा तो वह भविष्यकाल में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि टेंस का सिंपल मीनिंग होता है टाइम। इस टॉपिक में हमें अलग अलग टाइम में कार्य के होने के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी जो भी मैटर डिस्कस किया है उसके बेस पर टेंस की डेफिनेशन बना लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है टेंस इज चेंज ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया का बदलता हुआ रूप ही काल कहलाता है। तो दोस्तों टेंस का मतलब अच्छे से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेंस के कितने भाग होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके 3 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि इन तीनों टेंस के भी 4 भाग होते हैं, जिनके नाम तीनों टेंस में एकदम समान होते हैं, जिससे कि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। जिनमें से पहला होता है इंडेफिनाइट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टेंस की बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन चारों भागों के भी कोई भाग होते हैं क्या, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको हम टेंस नहीं कहकर सेंटेंस कहते हैं। इन चारों भागों के अंदर हमें 4 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना होता है। उनमें से पहले सेंटेंस का नाम होगा एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरे वाले का नाम होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथे वाले का नाम होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों ये तो हो गई टेंस की सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर समझ लिया है टेंस का मतलब, इसकी डेफिनेशन और इसके प्रकार। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर आपसे कभी भी ये सब नहीं पूछता है। तो आप सोच रहे होंगे कि टेंस से रिलेटेड प्रश्न कैसे आता है फिर। तो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों कि एग्ज़ाम में हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, और उस सेंटेंस में कंडीशंस को देखकर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया का सही रूप भरना होता है, और यही हमारे टेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज ए सेंटेंस, मतलब सार्थक अर्थ वाले शब्दों के समूह को हम वाक्य के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स की।
कि यह कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना होता है और उन शब्दों को पार्टिकुलरली क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो 4 सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े हैं उनमें से अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करूँगा। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब और उसके बाद शेष बचे हुए शब्द आते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब कि कार्य को करने वाला। इसमें हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए जा सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया होती है। उसके बाद मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब जिस कार्य को किया जा रहा है वो होता है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, जो नंबर्स में होती है 24, जिनमें से 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है और 13 मॉडल्स होते हैं। लेकिन जब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस में हमारे काम आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, एम, आर, डू, डज और हैज, हैव। और पास्ट टेंस में आती है वाज, वर, डिड और हैड। और फ्यूचर टेंस में आती है विल और शैल। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर टेंस की बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है जो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।